आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। वन विभाग चित्तौड़गढ़ और विशाल अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, उपवन संरक्षक सुगनाराम जाट। पृथ्वी दिवस पर विद्यार्थियों को बांटे परिंदे और मीठे नीम के पौधे। वन विभाग चित्तौड़गढ़ और विशाल अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में दिनांक 22 अप्रैल शुक्रवार को पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपवन संरक्षक श्री सुगनाराम जाट व अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके किया। स्कूल के निदेशक बेटी कुमावत ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपवन संरक्षक श्री सुगनाराम जाट ने विद्यार्थियों को पृथ्वी दिवस के महत्व के बारे में बताया। पृथ्वी दिवस क्यों मनाने की जरूरत पड़ी, मैं थोड़ा आपको बताऊं कि पृथ्वी दिवस की शुरुआत जो है वो आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1970 में अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट में कोई एक सेनेटर थे, वहाँ पे उनका नाम था गेलोल्ड नेल्सन। क्या नाम था? उनको ख्याल आया कि क्योंकि हम कई तरह के त्यौहार, फेस्टिवल और बर्थडे वगैरह मनाते हैं, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं, तो पृथ्वी का भी कोई एक बर्थडे मनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो एक दिवस को चुना कि एक विशेष दिवस जिस पे हम पृथ्वी को याद कर सकें। इसलिए 1970 से ये अमेरिका और कुछ देशों में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और धीरे धीरे आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है विभिन्न तरह की जो समस्याएं आ रही है, ये आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अभी तक जो जानकारी है, जो नॉलेज एग्जिस्ट करता है, उसके हिसाब से जीवन कहाँ पर अस्तित्व में है? पृथ्वी पर, है ना। सिर्फ पृथ्वी पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इतना सुंदर प्लैनेट है जिसने हमें जीवन दिया है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन चूंकि समय के साथ, खासकर औद्योगिक क्रांति, आपने नाम सुना होगा ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जैसे जितने कारखाने बने, उद्योग लगे, तो धीरे धीरे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा दोहन होने लगा। मतलब जो जितने भी मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करने लगे, और उससे विभिन्न तरह के पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है वो होने लगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन जो है वो बढ़े, और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। ग्लोबल वार्मिंग, नाम सुना है आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का? जलवायु परिवर्तन, ये आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, और इसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो चिंतित है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो पृथ्वी जो है वो वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है पृथ्वी का, और वो ऐसा मानते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी भी पृथ्वी पे जो मानव जनित, मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो पॉल्यूशन हो रहे हैं, तो इन्हीं सब समस्याओं को निजात, इनको देखते हुए हमने पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया। 1970, आपको पता है 1972 में भी एक बहुत बड़ा जो है सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं। फिर 92 में रियो डी जेनेरो में जो है अर्थ सम्मेलन हुआ था, क्योंकि ये सारी पृथ्वी पर जो समस्याएं हैं उसको लेके। तो 90 के बाद में धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाने लगे। और अभी इस हर साल जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम होती है, मतलब हर साल हम एक थीम देते हैं उसको। इस साल की थीम किसी को पता है? पृथ्वी दिवस की थीम क्या है इस बार की?
किसी को भी कोई भी बताएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, मतलब हमारी पृथ्वी के लिए हम निवेश करें। उन्होंने बच्चों को पानी बिजली बचाने के टिप्स भी दिए और अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाने को कहा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। विद्यालय के निदेशक बीडी कुमावत ने इस अवसर पर कहा कि पृथ्वी हमारी माँ के समान है और इस पर रहने वाले सभी इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें पर्यावरण को संतुलित रखकर अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों को पक्षियों के लिए परिंदे दिए गए व मीठे नीम के पौधे भी वितरित किए गए व मीठे नीम के महत्व के बारे में भी बच्चों को बताया गया। साथ ही पधारे हुए अतिथियों के द्वारा विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों जिसमें राधिका, हिमांशु, मेघा, निमिषा, रिद्धम आदि ने पृथ्वी बचाओ पर कविता व भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ मंजू शर्मा, सुनीता पारीक, प्रशांत टांडी, पायल वैष्णव, कृष्णा कुमावत, जूही अग्रवाल, प्रियंका शर्मा, मनीषा कुमावत और नगेंद्र ढाका उपस्थित थे। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नाम प्रकृति था प्यारा सा, खिले बहुत चलोनी, कभी नहीं कहा था उसको रंगना सूरज रोनी। एक बार उसने मेहनत कर सुंदर बाग लगाया, तरह तरह के फल फूलों से था उसको महकाया। इतना सुंदर बना बगीचा, सोची प्रकृति कमाई, इसके सुख का भोग ना हो तो मेहनत व्यर्थ हमारी। यह विचार कर प्रकट के धरती में अंतिम प्राणी, सर्वश्रेष्ठ मानवता उनमें ज्ञानी और विज्ञानी। साफ हवाओं की सांसों में वृक्ष पैदा करते थे, लंबी हवा से लेके उन्हें स्वस्थ रखते थे। टूटा मानव वृक्षों पर जब लेके हाथ उड़ाई, ऊंचे महल बना उसमें वन की शान निकाली। पूरे जल और हवा और जल विस्मय धारा बनते, लगे तरंगे बीच उन्हीं रोगी तन और मन थे। जैसी करनी वैसी करनी कथन सत्य कहलाया, मानव ने अपने कर्मों का फल था सचमुच पाया। ओ पृथ्वी के पुत्रों, पिछली गलती मत दोहराना, जीवन का आधार है प्रकृति, यह तो भूलना जाना। थैंक यू। इसलिए हमको कागज यूज करना चाहिए। आजकल इसके साथ ही एक मिट्टी का जो पोट अपन हर साल वितरित करते हैं बच्चों में हम लोग, वो आज भी किया जाएगा और सभी बच्चों के लिए किया जाएगा। जो इस पोट को आप अपने घर पे जहाँ भी अच्छी जगह आपको लगे वहाँ इसको पेड़ पे बांधना हो, दीवार पर रखना हो और पानी भरने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उससे क्या होगा, क्या होगा? छोटी छोटी चिड़िया है, हाँ बताए, किनको? चिड़िया, है ना? उससे अपनी प्रकृति बचेगी, हैं? और चिड़ियों को पानी मिलेगा।